ऊपर से ओलों की मार उसकी जान ले रही थी। मुर्गे की भी हालत खस्ता थी। वर्षा से भारी होकर उसके पंख ही नहीं खुल पा रहे थे। ऊपर से ओलों की छड़ी उस पर गोलियां दाग रही थीं। ये दोनों छुटकू किसी काम के नहीं। पेड़ ने झल्ला कर सोचा। मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है, पर आज मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। मेरा हाल तक नहीं पूछा, मदद करना तो दूर रहा। मैंने भी क्या साथी चुन रखे हैं। बंदर ने ठंड से कांपते हुए स्वयं से कहा, एक पेड़ है जो जमीन में गड़ा होने की वजह से सुरक्षित है। दूसरा पक्षी है जिसे आकाश में उड़ सकने के कारण कोई खतरा नहीं है। आज तक मुझसे ये अपनी रखवाली कराते रहे, पर आज मुझ पर इतनी सख्त मुसीबत पड़ी है तो दोनों चुपचाप ताकते हुए मजा ले रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। बंदर का और पेड़ का तो हमेशा साथ है। मुर्गे ने मन में कुड़बुड़ाना शुरू किया। मैं क्यों बेवकूफ बनकर इन दोनों के बीच फंसा हूं? आज तक मैं तो इनकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझता आया हूं, पर आज जब मेरी जान पर आ बनी है तब दोनों को जैसे मेरा पता ही नहीं है। मजे से बारिश में नहा रहे हैं और मेरा हाल तक नहीं पूछ रहे। मुर्गे को कुड़न हो रही थी कि पानी की मार से उसका तो जिस्म जवाब दे रहा है और पेड़ ने जरा भी जमीन उसके लिए सूखी बचा कर नहीं रखी। बंदर से इतना तक नहीं हो रहा है कि वहां से किसी और सुरक्षित जगह पर ही उसे पहुंचा आए। तीनों एक दूसरे से इतने नाराज थे कि उन्होंने आपस में बात तक नहीं की। पेड़ चुपचाप अपने अमरूद नष्ट होते देखता रहा। बंदर चुपचाप ठिठुरता रहा। मुर्गा चुपचाप कुड़ता रहा। थोड़ी देर में ओले थम गए, बारिश भी रुक गई, पर तीनों में फिर भी कोई बात नहीं हुई। पेड़ को चिढ़ हो रही थी कि उसके इतनी बारिश झेलने के बाद भी बंदर उस पर बोझ बना बैठा है। मुर्गा उसकी डाल पर बैठा पंख फड़फड़ा रहा है। बंदर को गुस्सा आ रहा था कि उसे तो ठंड के मारे सन्नेपात हुआ जा रहा है और पेड़ है कि अब भी उस पर बूंदे टपका रहा है। मुर्गा है कि अब भी पंखों से छींटे ऊपर उड़ा रहा है। अगले रोज तक पेड़ की टहनियों पर पड़ा पानी सूख गया। बंदर का जिस्म सूख गया। मुर्गे के पंख सूख गए, पर तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की। पेड़ सोचता रहा, अब आए इन दोनों पर कोई मुसीबत तो देखूंगा अपने को कैसे बचाते हैं। मैं अब इनकी कोई मदद नहीं करूंगा। बंदर और मुर्गा भी इसी तरह सोचते रहे। उसी रोज एक कसाई आया। वह मुर्गे की तरफ बढ़ा तो पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए। न बंदर ने मुर्गे को अपनी पीठ पर बिठाया, न ही कसाई का थैला उड़ाया। मुर्गा कसाई के थैले में बंद हो गया तो बाकी दोनों ने सोचा, अब पता चलेगा। बड़ा मुर्गा बना फिरता था। कसाई मुर्गे को लेकर चला गया। अगले रोज चिड़िया घर के लोग आए। उन्होंने बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो पेड़ ने वह टहनी ही टूट जाने दी। थोड़ी देर में बंदर जाल में था और चिड़िया घर के लोग उसे घसीटते हुए लिए जा रहे थे। बंदर ने जब छूटने के लिए हाथ पैर मारे तो उन्होंने उसे खूब पीटा। पेड़ ने उसकी यह हालत देखी तो मुस्कुरा दिया। मन में उसने सोचा, अब रात दिन पिंजरे में रहना पड़ेगा तो इसे होश आएगा। बड़ा बंदर बना फिरता था। उसके अगले रोज बहुत से लोगों ने पेड़ को घेर लिया। पेड़ ने सहम कर देखा कि उनके पत्थरों और डंडों का उसके पास कोई जवाब नहीं है। तड़ तड़ तड़, थोड़ी ही देर में उसके सारे अमरूद झाड़ लिए गए। फिर किसी ने कहा कि पुराना पेड़ है, इसे काटकर इसकी लकड़ी जलाने के काम में लानी चाहिए। एक आदमी के पास कुल्हाड़ी थी। बस उसी समय पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलने लगी।
थोड़ी देर में अमरूद टोकरियों में भरकर जा रहे थे और पेड़ की लकड़ियां लोगों के कंधों पर लदकर। एक गिलहरी वहीं रहती थी। मुर्गे, बंदर और पेड़ की आपसी योजना पर वह चकित हुआ करती थी। उसने मुर्गे और बंदर के बाद पेड़ को इस हालत में जाते देखा तो लंबी सांस के साथ मन में कहा, जा रहा है ये भी लोगों का चूल्हा जलाने। बड़े दोस्त बने फिरते थे,